हाय बच्चों, हाउ आर यू? होपफुली आप सब अच्छे होंगे। ओके, माई सेल्फ शिखा एंड यू आर वॉचिंग योर ऑन चैनल वेलोसिटी लर्निंग्स। आज का वीडियो 9th क्लास के लिए लेकर लाए हैं हम बच्चों, और आपका चैप्टर है एज मैटर अराउंड अस प्योर। उससे आज हम अपना जो वीडियो लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। ओके, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स को एक्सप्लेन किया था। आज हम नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। देखो क्या होता है बच्चों, यहाँ पर मेटल एंड नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ में से किसी एक की प्रॉपर्टीज़ अगर हमें लर्न है तो सेकंड की प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक ही हमें क्या हो जाएगी, लर्न हो जाएंगे। बिकॉज यहाँ पर मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी कंप्लीटली ऑपोजिट है आपके नॉन मेटल से। ठीक है, तो एक एक को डिस्कस करते चलेंगे। यहाँ पर मेटल की भी लेंगे साथ साथ और नॉन मेटल की भी लेंगे कि हम ऑपोजिट क्यों बोल रहे हैं। तो देखो, फर्स्ट आपका होता है कि जो नॉन मेटल्स होती हैं आर ब्रिटल। ब्रिटल क्या होता है, पहले ब्रिटल का मतलब क्या होता है कि अगर आप क्या कर रहे हो, उनको हैमर से स्ट्राइक कर रहे हो तो वो क्या हो जाती हैं, वो छोटे छोटे से पीसेस में क्या हो जाएंगी, ब्रेक हो जाएंगी। ठीक है, तो ये होती है प्रॉपर्टी, क्या होती है, ब्रिटल होती है, जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो नॉन मेटल्स आर ब्रिटल नॉट मैलेबल। जबकि मेटल्स क्या थी भाई, हम उनको क्या कर रहे थे कि जब हैमर से स्ट्राइक कर रहे थे, बीट कर रहे थे, तो वहाँ पर क्या हो रहा था कि वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाती थी विदाउट ब्रेकिंग। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। ये क्या करते हैं कि अगर हम उनको क्या कर रहे हैं, बीट कर रहे हैं हैमर से बच्चों, तो वो क्या हो जाती हैं, स्मॉल स्मॉल पीसेज में ब्रेक हो जाती हैं। तो नॉन मेटल्स क्या होती हैं, ब्रिटल होती हैं, मैलेबल नहीं होती, अपोजिट हो गया मेटल से। और यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे सल्फर है, सल्फर का छोटा सा पीस लो और आप उसको क्या करो, बीट करोगे अगर हैमर से, तो आप देखोगे कि सल्फर स्मॉल स्मॉल पीसेस में क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो हमारी नॉन मेटल्स क्या होती हैं, ब्रिटल्स होती हैं, मैलेबल नहीं होती हैं। सेकंड देखो, नॉन मेटल आर नॉट डक्टाइल। यू नो वेरी वेल डक्टाइल्स मीन्स, डक्टाइल मीन्स मेटल्स में पढ़ाया था कि उनको हम वी कैन ड्रॉ इन अ वायर फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या बताया कि जो नॉन मेटल होती हैं वो डक्टाइल नहीं होती। कि इट मीन्स आप क्या कर सकते हो, करोगे कि अगर उनको वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहोगे तो वो नहीं होंगी, वो क्या हो जाएंगी, ब्रेक हो जाएंगी। तो दे आर इजीली स्नैप्ड ऑन स्ट्रेचिंग। जैसे ही उनको स्ट्रेच करोगे तो वो क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, पीसेस में फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, पीसेस फॉर्म करेंगी वहाँ पर। जैसे सल्फर एंड फॉस्फोरस हैं, वो ब्रेक हो जाती हैं जब आप उनको क्या करते हो, हैमर्स के साथ में उसको बीट करते हो, तो वो क्या हो जाती हैं, ब्रेक हो जाती हैं स्मॉल स्मॉल पीसेस में। तो आप उनको क्या है बच्चों, वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, वायर नहीं बना सकते हो। मैलेबल और डक्टिलिटी आपकी पता था, मैलेबिलिटी और डक्टिबिलिटी आपकी मेटल्स की प्रॉपर्टी थी, लेकिन यहाँ पर क्या है, इसकी प्रॉपर्टी नहीं है, तो ऑपोजिट है। नेक्स्ट आता है नॉन मेटल आर द बैड कंडक्टर। यहीं से देखो, मेटल्स क्या थी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी थी, लेकिन नॉन मेटल्स हमने क्या बताया कि नॉन मेटल्स जो होती हैं वो बैड कंडक्टर होती हैं आपकी हीट की एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी की। ओके, लेकिन बच्चों यहाँ पर एक हमारा एक्सेप्शन है कि जो हमारे कार्बन के एलोट्रॉप होते हैं, 2 एलोट्रॉप है हमारे कार्बन के, एक हमारा डायमंड है, एक आपका ग्रेफाइट है, दोनों ही प्योर फॉर्म है आपके कार्बन की। ओके, तो यहाँ पर जो ग्रेफाइट होता है बच्चों, वो ग्रेफाइट क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। ये एक एक्सेप्शन है हमारा नॉन मेटल्स में कि ग्रेफाइट जो होता है वो क्या करता है कि ऑलमोस्ट हमारी जितनी भी मेटल नॉन मेटल्स होती हैं वो बैड कंडक्टर होती हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की, बट ग्रेफाइट जो होता है वो गुड कंडक्टर होता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। और दैट्स वाई हम जो ग्रेफाइट होता है उसको यूज करते हैं इलेक्ट्रोड्स बनाने के लिए। ठीक है, तो कार्बन जो ग्रेफाइट होता है वो यूज्ड होता है आपके इलेक्ट्रोड्स को बनाने के लिए, राइट। ठीक है, नेक्स्ट आता है नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस। डेफिनेटली मेटल्स क्या थी, लस्ट्रस थी, बहुत ज़्यादा ब्राइट होती थी, बहुत ज़्यादा शाइनी सरफेस होता है उनमें। लेकिन नॉन मेटल क्या बताया है कि वो लस्ट्रस होती नहीं होती हैं, वो जो अपीयरेंस में होती हैं डल होती हैं। अगर आप उनको देखोगे तो वो देखने में आपको कैसी लगेंगी, डल लगेंगी। लेकिन यहाँ भी एक एक्सेप्शन को हम साथ साथ लेके चल रहे हैं बच्चों कि जो हमारी आयोडीन नॉन मेटल होती है वो क्या होती है, लस्ट्रस होती है, उसका जो होता है शाइनी सरफेस होता है, ओनली आयोडीन, ये एक्सेप्शन है। अदरवाइज हमारी जो नॉन मेटल्स होती हैं वो अपीयरेंस में डल होती हैं। ओके, ऑल्सो अपोजिट। ठीक है, मेटल्स से अपोजिट हो गया। फिर देखो यहाँ पर आपका नॉन मेटल्स में बी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस एट अ रूम टेम्परेचर। जबकि हमने बताया था कि जो मेटल्स होती हैं वो ऑलमोस्ट
रूम टेम्परेचर पर क्या होती हैं, सॉलिड होती है। ओनली मरकरी होती है जो लिक्विड फॉर्म में होती है। लेकिन यहाँ पर क्या बताया कि जो नॉन मेटल्स होती हैं वो ऑल थ्री फॉर्म्स में मिलती है, सॉलिड भी, लिक्विड भी एंड गैसियस फॉर्म में मिलती है। जस्ट लाइक हमारा जो कार्बन है, सल्फर है, वो सॉलिड फॉर्म में मिलता है। एंड वन थिंग मोर बच्चों कि जो डायमंड होता है वो कार्बन, मैंने भी बताया था कि एलोट्रोप होता है, और हमारा डायमंड नेचुरल हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। अब देखो यहाँ पर हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है नेचुरल, ठीक है। ये तो हमारे बोलो कार्बन, सल्फर एंड फॉस्फोरस सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं, राइट। हमारी क्लोरीन हो गई और आपकी आयोडीन हो गई, आपकी ऑक्सीजन हो गई, आपकी हाइड्रोजन हो गई, ये सारी की क्या होती हैं, आपकी गैसियस फॉर्म में मिलती हैं। ओके बच्चे। एंड वन नॉन मेटल होती है हमारी जो क्या होती है, एक लिक्विड फॉर्म में मिलती है, दैट इज कॉल्ड योर ब्रोमाइन। ब्रोमाइन हमारी एक ऐसी नॉन मेटल होती है बच्चों जो हमें क्या होती है, लिक्विड फॉर्म में मिलती है। तो यहाँ से ये क्लियर हुआ कि हमारी जो नॉन मेटल्स होती हैं वो हमें तीनों फॉर्म्स में मिलती हैं, जबकि मेटल्स हमने बताया था कि ऑलमोस्ट मेटल हमारी सॉलिड फॉर्म में, ओनली वन मेटल हमारी लिक्विड फॉर्म में मिलती है। ओके। नेक्स्ट देखो, नॉन मेटल हैव अ लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, जबकि हमारी मेटल्स की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ थी वो बहुत ज़्यादा होती थी। टेंसाइल स्ट्रेंथ बोले तो कि वो टॉलरेट कर सकती थी लार्ज या हैवी वेट को विदाउट ब्रेकिंग। बट यहाँ बोला कि जो नॉन मेटल्स होती हैं उनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो बहुत लो होती है। इट मीन्स नॉट होल्ड द लार्ज वेट, ठीक है, विदाउट ब्रेकिंग। ठीक है। यहाँ पर अगर हम ग्रेफाइट शीट ले लेते हैं, हमने बात की थी, ग्रेफाइट शीट ले लेते हैं और उसके ऊपर लार्ज वेट को हम रखते हैं बच्चों, तो वहाँ पर ग्रेफाइट शीट क्या हो जाती हैं, ब्रेक हो जाती हैं। तो इट मीन्स नॉट टू स्ट्रॉन्ग। तो यही बोला है कि नॉन मेटल्स जो होती हैं उनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है कंपैरिजन टू मेटल्स बहुत कम होती है। ठीक है, ऑपोजिट हो गई ये भी। नॉन मेटल्स हैव अ कंपैरेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। या डेफिनेटली क्या बात हुई थी, जबकि मेटल्स के जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स के क्या होते हैं, लो होते हैं अगर हम कंपेयर कर रहे हैं। क्यों भाई, क्योंकि बताया है कि ये सॉलिड तो होते हैं, लेकिन क्या हुआ यहाँ पर, सॉलिड है लेकिन बहुत ज़्यादा सॉलिड नहीं है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट इनके जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं। यहाँ पर एक एक्सेप्शन है बच्चों आपका ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट एक ऐसी नॉन मेटल होती है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, अराउंड अबाउट 3700 डिग्री सेल्सियस होता है आपके ग्रेफाइट का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है। और अगर मैं यहाँ पर सल्फर की बात करती हूँ तो सल्फर का जो होता है बच्चों वो होता है 119 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत कम होता है कंपैरिजन टू योर ग्रेफाइट। और ऑलमोस्ट नॉन मेटल का जो होता है वो इतना ही होता है कि काफ़ी लो होता है उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, नॉन मेटल्स हैव अ लो डेंसिटी। या डेफिनेटली जब बताया कि भाई डेंसिटी क्या होगी, जो जितना सॉलिड होगा उसकी डेंसिटी उतना ही ज़्यादा होगी। लेकिन यहाँ पर तो हमारे क्या बताया कि ये सॉलिड है ही नहीं, ज़्यादा सॉलिड नहीं है, सॉलिड तो है बट इतने हाई लेवल के जैसे सॉलिड बोलता है जिस तरीके से मेटल्स होती हैं उस तरीके से नहीं है। तो इसलिए नॉन मेटल्स की डेफिनेटली लो डेंसिटी होगी। और अगर यहाँ बात करते हैं सल्फर की डेंसिटी जो होती है वो कितनी होती है बच्चों, 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है जो हमारी सल्फर की डेंसिटी होती है। जबकि हमने आयरन की बात करी थी, एक ही लिया था हमने, उसकी कितनी ली थी, 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो कंपैरिजन करो यहाँ से, तो इट मीन्स हमारी जो होती हैं ये बच्चों क्या हो जाएंगी, इनकी बहुत ही कम होती है आपकी डेंसिटी। जो हमारी ये मेटल्स होती हैं इसकी, तो इनकी डेंसिटी क्या होती है, बहुत कम होती है। ओके, अब नेक्स्ट आता है, देखो हो गया मेटल, ये भी अपोजिट हो गए मेटल्स की के। नॉन मेटल्स आर नॉट अ सोनोरस। यस, सोनोरस यू नो, मेटल्स जो होती है वो तो भैया सोनोरस की प्रॉपर्टीज को शो करती थी, सोनोरस होती थी, सोनोरिटी है उनके अंदर। इट मीन्स कि स्ट्राइक करने पर वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती थी। बट हमारी जो नॉन मेटल्स होती हैं वो क्या करती है बच्चों, डू नॉट प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्राइक दैम। ओके, व्हेन स्ट्राइक दैम, जब उनको आप स्ट्राइक करोगे तो वो रिंगिंग साउंड को प्रोड्यूस नहीं करेंगे। ओके, तो अब एंटायरली क्या हो जाती है, प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट होती है। ठीक है, सब मेटल से, मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज को लर्न कर लो। भाई वो मैलेबल होती है, वो मैलेबल नहीं होती। मेटल्स डक्टाइल होती है, नॉन मेटल्स डक्टाइल नहीं होती। मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है, नॉन मेटल बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती हैं। नॉन मेटल्स जो होती हैं वो डल होती है अपीयरेंस में, जबकि मेटल क्या होती हैं, लस्ट्रस होती हैं। मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, जबकि नॉन मेटल के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, लो होते हैं। एंड द मेटल्स की डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, बट नॉन मेटल की डेंसिटी जो होती है वो लो होती है। मेटल्स की टेंसाइल स्ट्रेंथ
बहुत ज़्यादा होती है, नॉन मेटल की टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत लो होती है। ठीक है, तो एक की प्रॉपर्टी लर्न करने के बाद में दूसरे की प्रॉपर्टी को क्या क्या लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, वो जस्ट ऑपोजिट होंगी उसके। ओके, तो होपफुली ये आपके लिए कंसेप्ट बहुत इजी रहा होगा, बट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। ओके बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।